प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचे पश्चिम बंगाल 16 दिन में दूसरी बार वेस्ट बंगाल और असम के दौरे पर और पश्चिम बंगाल पहुंचते ही दे दी एक बड़ी सौगात। और इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आ रही कि देश के खिलाफ बोलने वाले कितना भी जहर उगल दे दीदी को गुस्सा नहीं आएगा। साथ ही मोदी जी ने एक और बड़ा ऐलान किया है कि ममता के राज में मोदी की बड़ी घोषणा, हम बंगाल के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का बकाया पैसा भी दिलाएंगे। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि आने वाले कुछ ही दिनों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जहां पर ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है पश्चिम बंगाल। लेकिन इस बार धीरे धीरे ममता बनर्जी के गढ़ में सेंध लग सकती है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में इस बार जो है ना वो चुनाव होने वाले हैं, उसके अंतर्गत टीएमसी को पछाड़ सकती है बीजेपी। और दोस्तों लगातार नरेंद्र मोदी जी, खुद भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह और दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, ये सभी जो है फुल डिटरमाइंड होकर लगे हुए हैं। ऐसा में दोस्तों नरेंद्र मोदी जी जो है ना वो 16 दिन में दूसरी बार पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे हैं ताकि जनता से ज्यादा कनेक्ट हो सके। और दोस्तों आने वाले विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी जो है वो पश्चिम बंगाल के सियासी समीकरण को बदल सके। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर इस बार जनता का क्या रहेगा मूड। क्या जनता दोस्तों ममता बनर्जी की जगह दूसरी पार्टी की सरकार बना पाएगी, या दोस्तों ममता बनर्जी एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीतिक समीकरण और दोस्तों अपने गढ़ को फिर से अपने किले को जीत हासिल कर पाएगी। आपको बता दें दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल का दौरा किया, जहां पर उन्होंने भारत के सबसे बड़े एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया और इस टर्मिनल की वजह से न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि उससे लगते उत्तर पूर्व के राज्यों को भी फायदा होने वाला है। वहीं दोस्तों आप सभी को पता होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा हाल ही में एक कृषि कानून लागू किया गया। उस कृषि कानून के 3 पार्ट थे, 3 कुछ अधिनियम थे। और दोस्तों किसान परिवार जो है 75 दिन से लगातार कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। हालांकि इस किसान आंदोलन के मद्देनजर ममता बनर्जी को बीजेपी से कुछ फायदा मिल सकता है, लेकिन हल्दिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि कुछ लोग किसानों के नाम पर अपने स्वार्थ की रोटियां सेक रहे हैं। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में बंगाल के किसानों को उनका अधिकार दिलाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस की प्रमुख नेता जो है दोस्तों और मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल के लोगों ने बुआ भतीजावाद को समाप्त करने का निर्णय लिया है। तृणमूल कांग्रेस ने एक के बाद एक गड़बड़ी की है, कुप्रबंधन की गड़बड़ी, जनता के धन की लूट की गड़बड़ी। और साथ ही मोदी जी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में चक्रवात राहत के लिए केंद्र की ओर से भेजी गई राशि का दुरुपयोग हुआ है। किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ लेने से भी वंचित किया गया। आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी जी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए तब वह नाराज हुई, लेकिन जब भारत को बदनाम करने की साजिश रची गई तब दोस्तों ममता बनर्जी वहां पर मौजूद नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि सूबे में पहले कांग्रेस का भ्रष्टाचार और फिर लेफ्ट का भ्रष्टाचार और अत्याचार चरम पर था, इसलिए 2011 में लेफ्ट की हिंसा और भ्रष्टाचार का किला ढहने के कगार पर था तो लोगों ने ममता पर भरोसा किया। पश्चिम बंगाल ममता की आस के साथ जी रहा था। लोगों को ममता की अपेक्षा थी, लेकिन उन्हें निर्ममता मिली। ममता सरकार परिवर्तन नहीं बल्कि लेफ्ट का पुनर्जीवन है। और वहीं मोदी जी का कहना है कि दोस्तों भारत देश को बदनाम करने की एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है। भारत की चाय और योग को भी बदनाम किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद पूरा देश एकजुट होकर देश के विरोधियों को जवाब दे रहा है। बंगाल में आज ममता बनर्जी से अपने अधिकार की बात पूछ लेंगे तो ममता बनर्जी नाराज हो जाएगी। भारत माता की जय बोल दो तो भी वो नाराज हो जाती है, लेकिन देश के खिलाफ बोलने पर दीदी को गुस्सा नहीं आता है। और वहीं आपको बता दें ममता बनर्जी ने षड्यंत्र पूर्वक दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं लागू की गई है ना, उनमें से बहुत सारी योजनाओं को जानबूझकर दूर रखा है जनता से। कहीं लोग बाग जो है दोस्तों ममता बनर्जी की इस सरकार के अंतर्गत नरेंद्र मोदी जी के फैन नहीं हो जाएं, इसी के मकसद से मोदी जी ने दोस्तों ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है। ऐसे में देखना यह है कि इस बार पश्चिम बंगाल के इस विधानसभा चुनाव में दोस्तों किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। आपको बता दें दोस्तों कि 2400 करोड़ रुपए में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पश्चिम बंगाल में एक ऊर्जा गंगा परियोजना को भी नया मुकाम दिया है, जिसके अंतर्गत पाइपलाइन से वन नेशन वन गैस योजना की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो है यहाँ पर केंद्र सरकार ने पूरी करी है। और वहीं आज सुबह असम के दौरे पर भी मोदी जी जाने वाले हैं। दोस्तों आने वाले कुछ ही दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के अंतर्गत फर्स्ट चरण हो सकता है। और दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का पूरा लक्ष्य है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल को इस बार बीजेपी के कब्जे में हथियाया जाए। आपको बता दें दोस्तों पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की कुल 294 सीटें हैं और दोस्तों किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 294 में से 148 सीटों की आवश्यकता होती है। ऐसे में दोस्तों इस बार जानते हैं कि जनता का क्या है मूड, क्या कहते हैं ओपिनियन पोल के आंकड़े। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी? ऐसे में दोस्तों एबीपी न्यूज और सी वोटर का ऑफिशियल सर्वे जो है ऑफिशियल ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। जानते हैं दोस्तों ओपिनियन पोल के बारे में डिस्कस करते हैं, पूरी की पूरी चर्चा करते हैं कि पश्चिम बंगाल में इस बार किसकी बनेगी सरकार।
सरकार। वैसे दोस्तों पश्चिम बंगाल जो है ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। लगातार कई सालों से ममता बनर्जी यहाँ पर राज कर रही है और दोस्तों इस बार के अगर ओपिनियन पोल को जानेंगे ना तो आपके भी होश उड़ सकते हैं। आपको बता दें पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं चुनावी सरगर्मी और भी तेज होती जा रही है। 2011 में तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है उसने इतिहास रचा था और एक बार फिर से टीएमसी इस चुनाव को जीत हासिल करने में कामयाब हो पाई थी। दोस्तों पश्चिम बंगाल में लगातार 34 साल तक लेफ्ट की सरकार रही थी, लेकिन 2011 में ममता बनर्जी ने लेफ्ट की सरकार को उखाड़ फेंका था। ममता बनर्जी 2 बार से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है और इस विधानसभा चुनाव में टीएमसी को भारतीय जनता पार्टी से कड़ी टक्कर भी मिल रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इस बार चुनाव की बाजी जो किसके हाथ लगेगी। ऐसे में क्या कहते हैं ओपिनियन पोल के नतीजे। आपको बता दें ममता बनर्जी जीत के लिए लगातार रैलियां कर रही है। पश्चिम बंगाल को लेकर एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में एक बार फिर से बंगाल में दोस्तों ममता बनर्जी की सत्ता लूटती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि दोस्तों इस बार ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी से यानी कि नरेंद्र मोदी जी से कड़ा मुकाबला मिलेगा। ऐसे में उम्मीद है कि कभी भी समीकरण जो है बदल सकता है। आपको बता दें एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल के 294 सीटों में से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 154 सीटें मिलने के आसपास उम्मीद जताई जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 106 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के खाते में लगभग 26 से लेकर 34 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 6 सीटें मिल सकती है। वर्तमान की स्थिति को देखते हुए बंगाल का 43% वोट जो है वो टीएमसी के पास और दोस्तों लगभग 37.5% वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। दोस्तों वीडियो के बारे में पूरी जानकारी जानते हैं, लेकिन आपसे एक गुजारिश करते हैं अगर आप नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं, दोस्तों अगर प्रधानमंत्री के रूप में सबसे महत्वपूर्ण कैंडिडेट अगर आप मोदी जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के खाते में मात्र 12% वोट ही मिल सकते हैं। बात की जाए अगर 2016 के चुनाव की तो टीएमसी को 203 सीटों पर जीत मिली थी और बीजेपी 291 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसे मात्र 3 सीटें ही मिली थी। दोस्तों 2016 में 294 में से केवल 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी और सीपीआईएम ने इस टाइम 148 सीटों पर चुनाव लड़े और 23 पर कामयाबी मिली। कांग्रेस ने 92 सीटों पर किस्मत आजमाई और 43 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी 291 सीटों में से मात्र 3 सीटें ही जीत पाई थी। वहीं आपको बता दें ओपिनियन पोल में सामने आया कि पश्चिम बंगाल के अधिकांश लोग ममता बनर्जी के कामकाज से खुश नजर आ रहे हैं। सर्वे में शामिल 43% लोगों ने ममता बनर्जी के कामकाज को काफी अच्छा बताया है। 32% लोगों ने कहा कि वह काम से खुश नहीं है। वहीं 22% लोग भी काम से खुश नजर नहीं आए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि सर्वे में मोदी के खिलाफ असंतुष्ट लोगों की संख्या मात्र 24% ही है। वहीं दोस्तों हालात कुछ इस तरह से निकलते आ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की लोकप्रियता बरकरार बनी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगातार बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत में जुटी है और वहीं बीजेपी ने राज्य में अपनी पकड़ को लगातार मजबूत किया है। चुनाव से पहले आए एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे पर अगर नजर डालें तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का जादू भी चल सकता है। इसी के साथ दोस्तों हाल ही के लोकसभा चुनाव के बारे में अगर नजर डालें तो लोकसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में 18 सीटों पर जीत हासिल करी थी और दोस्तों इस बार बीजेपी का जो वोट शेयर है वो 2014 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 40% और बढ़ गया था। मतलब लोकसभा चुनाव 2014 में 17% वोट केवल नरेंद्र मोदी जी को मिले थे यानी कि बीजेपी को मिले थे और दोस्तों 2014 में बीजेपी ने केवल मात्र 2 सीटों पर जीत हासिल करी थी, लेकिन 2019 के जो लास्ट टाइम लोकसभा चुनाव हुए थे ना उसमें बीजेपी ने 18 सीटों पर जीत हासिल करके ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि लगातार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं हाल ही में दोस्तों एक चुनावी रैली के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी दोस्तों एक बड़ा ऐलान किया था कि 294 में से बीजेपी का लक्ष्य रहेगा कि इस बार कम से कम 200 सीटों पर जीत हासिल कर सके। ऐसे में जनता दोस्तों जो है वो परिवर्तन का अगर रुख अपनाए तो ममता बनर्जी इस बार पिछड़ भी सकती है और दोस्तों पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? आप अपनी राय और विचार में वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। आपके मुताबिक इस बार पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।